हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज मैं यहाँ पर आलिया कट वाला हमारा जो गाउन है वो हम कट करने वाले हैं। तो उसकी कटिंग हमें कैसे करनी है ना, वो हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। मैं हर एक पॉइंट एकदम डिटेल में आपसे शेयर करूँगी, तो आपको अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं ये फ्रॉक कट करने वाली हूँ, जो हम गाउन बनाने वाले हैं, ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट बताऊँगी आपको, और उस हिसाब से आप अपना मेजरमेंट रख के यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो मेजरमेंट मैंने कैसे लिया है, फुल शोल्डर यहाँ पर मेरा है 16 इंच, रेडी शोल्डर है 3.5 इंच का, चेस्ट मैंने यहाँ पर ली है 38 इंच, वेस्ट यहाँ पर मैंने 33 इंच ली है। आपकी जो भी मेजरमेंट है आप उसमें अपनी मेजरमेंट ले सकते हो। तो शोल्डर टू एपेक्स वाला जो पॉइंट है मेरा, वो मैंने 9 इंच लिया है। एपेक्स टू एपेक्स वाला मेरा 8 इंच है। स्लीव मैंने यहाँ पर 20 इंच की बनाई है। फ्रंट नेक जो है हमारा ये 6 इंच का है। बैक नेक हमारा 2 इंच का, यानी पैक रहेगा। 6 इंच ये हमारा थोड़ा डीप रहेगा और बैक साइड का पैक रहेगा, ठीक है। योक लेंथ जो है हमारी वो 15 इंच की। फुल लेंथ है मेरी यहाँ से यहाँ तक की 50 इंच की, ठीक है। रेडी शोल्डर जो है ये हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। देखो, ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये जो है ये हमारा रेडी शोल्डर है, ठीक है। और फुल शोल्डर हमारा ये है, मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमारा ये फुल शोल्डर होता है, ठीक है। और रेडी शोल्डर हमारा सिर्फ ये वाला होता है। अब देखो, चेस्ट मैंने यहाँ पर 38 इंच ली है, तो चेस्ट का मेजरमेंट हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। चेस्ट यहाँ पर लेंगे हम, ये हमारा मिला है 38 इंच। अब वेस्ट का मार्किंग, वेस्ट हमने यहाँ से ली है, वेस्ट हमारी है 33 इंच की। उसके बाद में देखो, शोल्डर टू एपेक्स जो है हमारा 9 इंच। तो ये जो आपका शोल्डर है ना, शोल्डर का सेंटर लेना है, सेंटर पे आपको मेजर टेप रखनी है, और सेंटर से हमारा जो चेस्ट का मिडल पार्ट होता है ना, वहाँ तक हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमारा है 9 इंच का। अब उसके बाद एपेक्स टू एपेक्स क्या है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा दोनों जो हमारे मिडल पॉइंट होते हैं, उन दोनों में जो हमारा गैप होता है उसे हम एपेक्स टू एपेक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक हमारा जो भी आ रहा है ना मेजरमेंट, वो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट है, ठीक है। अब स्लीव, फ्रंट नेक, बैक नेक, योक लेंथ और फुल लेंथ तो आपको पता ही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारी जो आलिया कट का पैटर्न है वो कट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने इस तरीके का पेपर यूज़ किया है। हम डायरेक्टली फैब्रिक में कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मार्जिन का प्लस करना होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हमारे फैब्रिक पे कट नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर कट करेंगे, और इसके बाद इसको फैब्रिक पे रख के मार्जिन का प्लस करके फिर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखो, ऊपर की साइड में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हमने मेजरमेंट लिया था फुल शोल्डर का, ठीक है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना था, फुल शोल्डर हमारा था 16 इंच का। अब 16 इंच हमारा फुल शोल्डर है। अब ये जो मैंने पेपर लिया है ये मेरा 2 फोल्ड है, तो 16 इंच का मेरा फुल शोल्डर है, तो इसे मैं हाफ करूँगी, तो मुझे मिला 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग 8 इंच पर होंगी। अब जहाँ पर हमने 8 इंच का मार्किंग किया ना, वहाँ से हम 1.25 इंच नीचे डाउन जाएंगे। देखो, यहाँ पर मैं इस तरीके से टेप को रखूँगी और यहाँ पर 1.25 पर मार्क कर दूँगी। अब जो हमने मार्किंग की है ना, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की जो हमारी साइड है, नेक की साइड में हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये 2.5 इंच का मार्किंग और हमारा जो ये 8 इंच का जो मार्किंग था डाउन वाला, इन दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, इतनी मार्किंग हमारी हो गई। यहाँ से हम कितना डाउन जाएंगे हमारी चेस्ट लाइन बनाने के लिए, वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, चेस्ट हमारी कितनी है, 38 इंच। अब 38 इंच हमारी चेस्ट है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25, ठीक है। तो 1.25 क्यों लिया मैंने, जितना हम शोल्डर डाउन गए हैं ना, तो उतना ही हमें चेस्ट में भी, हमारा जो आर्म होल है उसका जो फॉर्मूला है उसमें भी हमें उतना ही प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिया है 38 इंच, ठीक है। 38 इंच को हम 6 में डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला 6.33 इंच। अब उसमें प्लस हम करेंगे 1.25, तो हमें मिला 7.58 इंच, यानी कि 7.5 इंच। अब जो 7.5 इंच हमें मिला है उसे हम कहाँ मार्किंग करेंगे, तो देखो, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। जो हम 1 इंच डाउन गए थे ना, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से 7.5 इंच पर स्ट्रेट में मार्किंग कर देंगे। तो 7.5 इंच मेरा ये यहाँ पर आ गया है। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर जो मार्किंग हमने की है ना, वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
देखो अब स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, ठीक है। अब हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वेस्ट का जो मार्किंग है हम कहाँ से करेंगे, तो वेस्ट का मार्किंग हम हमारी स्ट्रेट लाइन से करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से नीचे की साइड योक की लेंथ हमारी कितनी थी 15 इंच, ठीक है। तो इसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 16 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस मेथड से आप अगर ब्लाउज भी कट करते हो ना तो आपका परफेक्टली ब्लाउज बन जाएगा। यहाँ पर बस आपको अपना मेजरमेंट यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरी ये मेन लाइन, उसके बाद में चेस्ट लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन, ये 3 लाइन हमें मिल गई है। हमने इतना ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो फिटिंग का मार्किंग करने के लिए हमारी चेस्ट कितनी थी 38 इंच की। तो 38 इंच में हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब लूजिंग हमें इसमें कितनी ऐड करनी है, तो देखो यहाँ पर 38 इंच मैंने लिया हमारा फुल चेस्ट जो है वो। उसके बाद में हम प्लस करेंगे इसमें 3.5 इंच। अब 3.5 इंच मैंने किस चीज़ का प्लस किया है, ये हमारा लूजिंग है, ठीक है। तो लूजिंग हमने इसमें किया तो हमें यहाँ पर 41.5 इंच मिला है। अब इससे हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला 10.37 इंच। 10.25 इंच के ऊपर एक लाइन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट में मेजर टेप रखूँगी और यहाँ पर 10.35 इंच यानी कि 10.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेंगे हम और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर दी। अब उसके आगे मार्जिन का हमें जितना भी रखना है ना उस हिसाब से रखेंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे। अब सेम वेस्ट में भी हमें वैसे ही करना है। चेस्ट में हमने 3.5 इंच का लूजिंग दिया था, अब वेस्ट में हम 2.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर देखो वेस्ट हमारी कितनी थी 33 इंच, ठीक है, प्लस हमने किया 2.5 इंच, तो हमें मिला 35.5 इंच। अब उसे हम क्या करेंगे 4 में डिवाइड करेंगे। तो 4 में डिवाइड करने के बाद हमें मिला 8.87, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन, 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम। अब आगे की साइड जितना हमने यहाँ पर प्लस किया था ना उतना ही हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। अब सारे पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक की मार्किंग हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला साइड है ना, तो यहाँ पर हम बैक वाले साइड का ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल ड्रॉ हमें कैसे करना है, देखो इस तरीके से हम मेजर टेप को रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर में हम एक मार्किंग कर देंगे। अब देखो हमने शोल्डर कितना लिया था 8 इंच हमने शोल्डर लिया था, तो यहाँ पर सेंटर वाली साइड में हम 1/2 इंच कम करते हुए मार्किंग करेंगे। यानी 8 इंच हमारा फुल शोल्डर था ना, तो सेंटर में हम 7.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। अब सेम 7.5 इंच का मार्किंग हम चेस्ट लाइन में भी करेंगे। देखो जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसका हमने हाफ करके यहाँ पर मार्किंग की थी ना, तो हाफ हमें कितना मिला था 8 इंच। अब 8 इंच में से 1/2 इंच माइनस करके हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन में भी करेंगे। अब चेस्ट लाइन में जो हमने मार्किंग की ना वहाँ से हम क्रॉस में 1 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये 1 इंच का मार्किंग मैंने यहाँ पर क्यों किया, अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है तो ये मार्किंग हम 1 इंच पर करेंगे, और अगर आपकी चेस्ट 42 से एक्स्ट्रा है यानी कि 42 से ज़्यादा अगर आपकी चेस्ट का साइज़ है तो ये मार्किंग हम 1.25 इंच पर करेंगे, ठीक है। तो ये साइज़ के हिसाब से ये वाला मार्किंग रहेगा। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट 38 इंच है, तो 38 हमारी 40 से अंदर आ रही है ना, 42 से अंदर, तो यहाँ पर हमने ये मार्किंग 1 इंच की है। अब देखो इन सारे मार्किंग को मिलाकर हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से हम सेंटर वाली मार्किंग से मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा लाइन को नीचे जाने देंगे। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे बैक वाली साइड के आर्म होल का। अब इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक की साइड का मार्किंग करेंगे, यानी कि नेक का मार्किंग करेंगे। अब नेक का मार्किंग करने के लिए हमारी रेडी शोल्डर कितनी थी 3.5 इंच, ठीक है। तो 3.5 इंच हमारी रेडी शोल्डर थी, तो यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से देखेंगे 3.5 इंच कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर 3.5 इंच है, लेकिन इसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम, यानी कि 4.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम जो शोल्डर जॉइन करेंगे ना वहाँ पर हमारा 1/2 इंच जाएगा। अब जब हम नेक बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच जाएगा, तो टोटल मिला के हमारा 1 इंच गया, तो बचा कितना हमारा 3.5 इंच। इसीलिए हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग की है। अब नेक की साइड में जितना भी हमें मिल रहा है ना वो हमारा पूरा नेक का विड्थ रहेगा। 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन मिल रहा है ना, तो इतना ही हमारा विड्थ रहेगा। अब नेक डीप हमें कितना लेना है, तो नेक डीप लेने के लिए हम कैसे मार्किंग करेंगे, यानी कि जो हमारा 2.5 इंच का मार्किंग है और ये जो हम डाउन गए है शोल्डर, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। तो इन दोनों का सेंटर हम इस तरीके से निकालेंगे।
ठीक है, सेंटर में एक मार्क कर दो। अब यहीं पर मेजर टेप को हमें रखना है। अब देखना है हमारे बैक साइड का नेक कितना था, 2 इंच का, ठीक है। तो 2 इंच पर यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी। अब देखो 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी। अब नेक की साइड में हमारा 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन आया था ना, तो उतना ही हम नीचे के साइड में भी मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच का मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे। जो हमने लेंथ का मार्किंग किया था ना, ये लेंथ वाला मार्किंग था हमारा। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ब्रॉडनेस में भी हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो बैक साइड का नेक मैंने यहाँ पर देखो 1/2 इंच नीचे से ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच में हमारी स्टिच लगेगी ना, जब हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो इतना हमारा शोल्डर जॉइन में जाएगा, तो नेक हमारा यहाँ पर परफेक्टली शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नेक का शेप भी ड्रॉ कर लिया है।